हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिंदी का सीटेट पेपर जो प्राइमरी लेवल का हुआ था, उसमें हिंदी के कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग देख लीजिएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने गलत, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। पठन के तरीकों का पाठक को क्या करना चाहिए से मिलान है। यहाँ पर पठन के तरीके हैं और यहाँ पर पाठक को क्या करना चाहिए वो है, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा है तो ऑप्शंस इसके नीचे लिखे हुए हैं, मैं डायरेक्ट आपको ऑप्शन बता देती हूँ कि कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही है, ठीक है। आप लोग मैच कर लीजिएगा कि आपने कौन सा लगाया है। तो अब हम देखते हैं 92 क्वेश्चन। उस युक्ति का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए उदाहरण से मेल खाती है। मैं भाषा पर ध्यान केंद्रित रखती हूँ, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखती हूँ कि यह सही हो। तो ये क्या है, ये एक 100 निरीक्षण है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। थर्ड है, कक्षा 2 के विद्यार्थी एक कविता गा रहे हैं। यह मेरी नाक है, ये मेरे कान। यह कविता गाते समय वे शरीर के जिस अंग का नाम लेते हैं उस अंग को स्पर्श भी करते हैं। अध्यापिका किस विधि का प्रयोग कर उन्हें सिखा रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समग्र भौतिक प्रक्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। विद्यार्थी पिछली इकाई से शब्द लेकर 5 प्रश्नों के उत्तर समूह में देने का काम कर रहे हैं। वे अपने सवालों को दूसरे समूह के साथ अदला बदली करते हैं और सवालों के उत्तर देने की कोशिश करते हैं। यह किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण है सहपाठी आकलन का, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 95 क्वेश्चन है, मुझे यह काम बहुत ही पसंद है। जब अध्यापिका मुझे एक कार्ड देती है जिस पर कोई शब्द या वाक्य लिखा होता है, मैं उससे संबंधित अभिनय करती हूँ और समूची कक्षा उस शब्द वाक्य के बारे में अनुमान लगाती है। शिक्षार्थी की प्राथमिकताओं के साथ साथ शिक्षार्थी की टिप्पणी की पहचान कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। जब मैं गति बोधक तरीके से संलग्न रहती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा इसका। 96 क्वेश्चन है, कथन और तर्क का। विद्यालय में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे अपनी आयु अनुसार भाषा के सक्षम प्रयोगकर्ता होते हैं। और तर्क है, भाषिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण वे अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन नहीं कर पाते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सही है परंतु आर गलत है, ठीक है। ए सही है, आर गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 97 क्वेश्चन है, कक्षा 5 का मंजीत अपने अध्यापक से अलग शैली में बात करता है, अपने मित्रों से कुछ अलग तरह से और एक 2 वर्षीय बच्चे से कुछ अलग तरह से बात करता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मंजीत जानता है कि सामाजिक स्थितियों में भाषा का प्रयोग किस तरह से करना है। भाषा के इस गुण को किस रूप में जाना जाता है? तो इस रूप को जाना जाता है उपयोगितावादी से, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। 98 क्वेश्चन है, एक माँ ने इस बात की ओर ध्यान दिया कि उसकी बच्ची कभी कभी ऐसे शब्द बोल जाती है जो ना तो उसने कभी किसी वयस्क से सुने हैं और ना ही अपने भाई बहनों से सुने हैं। इस बात को लेकर वह भ्रमित है क्योंकि उसका मानना है कि बच्चे अपने परिवार और आसपास के परिवेश में लोगों का अनुकरण करके भाषा सीखते हैं। उसका यह मत किससे प्रतिध्वनित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यवहारवाद से, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 से। 99 क्वेश्चन है, कौशलों के उस समूह को क्या कहेंगे जो बच्चे औपचारिक पठन निर्देश शुरू करने से पहले विकसित कर लेते हैं और जो बाद के अकादमिक कौशलों के लिए बुनियाद प्रदान करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 उद्गामी साक्षरता। एक दादी नानी अपने घर में छोटे बच्चों को पुस्तकों से कहानियां पढ़कर सुनाना पसंद करती है। इस तरह से वहां उन्हें पुस्तकों व नए विचारों से परिचित करवाती है और बच्चे भी इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से संलग्न रहते हैं। इस तकनीक को किस रूप में जाना जाता है? तो इस तकनीक को जाना जाता है समभाषिक पठन से, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। पठन सिखाने का वह उपागम जिसमें मूल तत्वों जैसे वर्णों और सौम्यम से शुरू किया जाता है और जिसमें बच्चों को यह सिखाया जाता है कि समग्र रूप से पठन सीखने से पहले सौम्यम को शब्दों से मिलाया जाता है। इस उपागम को क्या कहेंगे? तो इस उपागम को कहेंगे संरचनात्मक उपागम, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ध्वन्यात्मक वर्तनी के प्रयोग से सही वर्तनी लिखना सीखने की योग्यता मंद पड़ जाती है। और तर्क है इसका, जब बच्चे पारंपरिक वर्तनी के स्थान पर अपनी आविष्कृत वर्तनी का उपयोग करते हैं तब यह सही वर्तनी लिखने की उनकी योग्यता को मंद नहीं करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए गलत है परंतु आर सही है। ए गलत है, आर सही है, ठीक है। नई भाषा सीखते समय बहुत से विद्यार्थी भाषा के अद्वितीय उच्चारण संबंधी नियमों के कारण भाषा बोलते समय प्रायः आत्मविश्वास की कमी का सामना करते हैं। इस समस्या को दूर करने का तरीका है कक्षा में ऐसे खेलों जैसी गतिविधि का प्रयोग किया जाए जिसमें मौखिक अंतःक्रिया अधिक हो, यानी कि ऑप्शन नंबर 2।
कक्षा 3 की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को नई शब्दावली से परिचित करवा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा नई शब्दावली सिखाने का प्रभावशाली तरीका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अध्यापिका स्थिति विशेष के अनुसार उस शब्द का अर्थ समझाने की कोशिश करे। भाषा सीखना किससे संबंधित है? तो भाषा सीखना संबंधित है कौशल से, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। अब यहाँ पे एक कविता दी हुई है और कविता के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन आंसर आपको सॉल्व करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कविता का मुख्य स्वर है, कविता का मुख्य स्वर कौन सा है? ये है स्त्री शक्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। कविता के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्ति में स्त्री की भूमिका डैश है। स्त्री की भूमिका है संज्ञान योग्य, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। स्त्री के लिए विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा अबला। स्त्री की निर्माणकारी शक्ति का भाव कविता की किस पंक्ति में निहित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जननी हो संपूर्ण जगत की। कविता के अनुसार स्त्री को स्वयं की शक्ति को पहचानना होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही होगा इसका। जननी हो संपूर्ण जगत की, तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें रूपक अलंकार है, क्योंकि इसमें ये क्या बोला जा रहा है? जननी हो संपूर्ण जगत की, है ना, तो इसमें रूपक अलंकार है। अब यहाँ पे 112 से 120 तक गद्यांश दे दिया है और उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। गद्यांश के अनुसार सबसे धन्यवाद कहने का कारण नहीं है, तो पहली ही लाइन में दिया है स्वभाव है, संस्कृति है, स्वार्थ है, लेकिन दया नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा 3। हर बुराई अज्ञान के अंधकार में फैलती है से क्या तात्पर्य है? इसका राइट आंसर होगा अज्ञानता के कारण बुराइयां फैलती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। सुख दुख का कारण है, सुख दुख का कारण है कर्म, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। गद्यांश के अनुसार प्रायश्चित के साथ साथ मानव को क्या करना चाहिए? तो मानव को पुरुषार्थ करना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। मन की कोठरी को स्वच्छ रखें से क्या तात्पर्य है? मन से बुरे भावों का निष्कासन, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। ये सब यहाँ से मैंने सेलेक्ट किए हैं, अभी मैं केवल आपको आंसर बता रही हूँ। जीवन का मुख्य लक्ष्य है ईर्ष्या से ऊपर उठना, ईर्ष्या के प्रति ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना, तो यही हो जाएगा राइट आंसर। स्वार्थ का विलोम है निस्वार्थ, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। मानवीय शब्द में प्रत्यय है, मानवीय शब्द में ई प्रत्यय है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। कौन सा शब्द युग्म समूह से भिन्न है? तो सुख दुख सही है, शुद्ध अशुद्ध सही है, ज्ञान अज्ञान सही है, लेकिन अंधकार अंधेरा समूह से भिन्न है, इसलिए वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये हो गए 30 क्वेश्चन हिंदी के, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपके 30 में से कितने नंबर सही हो रहे हैं।